वेलकम टू केमिस्ट्री पाठशाला। आप सबको केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। अब ये एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बहुत सारे बच्चों को एसिड, बेस एंड सॉल्ट में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा कंपाउंड एसिडिक होगा, कौन सा कंपाउंड बेसिक होगा। और सॉल्ट तो जनरली हर बच्चा जानते हैं, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, कुछ एडिबल सॉल्ट है और कुछ नॉन एडिबल सॉल्ट है। तो लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका एसिड। हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि हमारे पास कुछ कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड है या बेस है। तो उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक है। सो ट्रिक देखिए, अगर हमने एसिड लिए तो एसिड का अगर कहाँ से डिस्कवर किया है, तो हमारे पास जो पर डे डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी कंपाउंड से हम लोग एसिड को अलग किए हैं, उसी कंपाउंड से हमने बेस को अलग किया। तो सिंपल से जो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करते हैं, जिसको पोर्टेबल वाटर भी पढ़ते हैं आप लोग। और पोर्टेबल वाटर जैसे क्या है आपका H2O। अब ये जो H2O है ना, ये आपका जो H2O लिखते हैं वाटर, ये आपका किस मीडियम में होना चाहिए? एक्वस मीडियम में होना चाहिए। ये किस मीडियम में? आपका एक्वस मीडियम में। जब वाटर आपका एक्वस मीडियम होगा, अगर वाटर को हम डिकम्पोज करना है तो किस टाइप से डिकम्पोज कर सकते हैं? तो हमारे पास डिकम्पोजिशन का हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन, उसमें हमने 3 टाइप का पढ़ा था डिकम्पोजिशन। उस 3 टाइप में फर्स्ट था थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल इट मीन्स उसमें हमने कुछ हीट प्रोवाइड किए और वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया। कुछ उसमें लाइट प्रोवाइड करेंगे, सब्सटेंस डिकम्पोज होगा। लाइट इट मीन्स सनलाइट। कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और सब्सटेंस का डिस्टिंग्विश यानी डिकम्पोज होगा। अगर कोई कंपाउंड बना है तो उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, उसको मॉलिक्यूल्स को, उसके आयंस को सेपरेट करने के लिए हम 3 टाइप का डिकम्पोजर पढ़ते हैं। तो इस वाटर में हम कौन सा डिकम्पोजर यूज करते हैं? अगर इसके लिए हमने वाटर को डिकम्पोज करने के लिए अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किए तो ये सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा। अगर थर्मल लाइसिस किए यानी थर्मल डिकम्पोजिशन की है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होकर ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसमें फोटोलाइसिस की है तो भी ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो सबसे सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस बचता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बचते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका, देखिए इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी सेपरेट करना, यानी इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। यानी इस सब्सटेंस में हमने क्या करेंगे, इस सब्सटेंस में हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे ही सब्सटेंस में हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, ये सब्सटेंस आपका डिकम्पोज होके फर्स्ट एलिमेंट को डिकम्पोज करेगा और इसको अलग कर देगा, और जो होगा आपका H+ आयंस के फॉर्म में। और ये भी किस मीडियम में होना चाहिए? आपका एक्वस मीडियम नहीं होगा। और सेकेंड जो कंपाउंड हमारा बनता है वो बनता है आपका OH- आयंस, वो भी किस मीडियम होगा? आपका एक्वस मीडियम में। तो सर इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये आपका एसिड है या बेस है? आपने बोले वाटर, तो वाटर हमारे पास न्यूट्रल है, वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। अगर इसको हम लोग पानी को पर डे पीते हैं, हर कोई सीरियसली बिना विदाउट पानी हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पानी अगर हम पर डे पीते हैं तो ये तो न्यूट्रल है। लेकिन इस न्यूट्रल कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से अगर डिस्टिंग्विश करते हैं यानी ब्रेक करते हैं, तो इसमें 2 कंपाउंड आपका 2 मॉलिक्यूल्स इसमें आयन सेपरेट होता है। फर्स्ट H+ आयंस, सेकेंड OH- आयंस। जो आपका H+ आयंस है, इस H+ आयंस को हम लोग बोलते हैं एसिडिक। क्या बोलते हैं इसको? एसिडिक। इस मीडियम को हम लोग इसको बोलते हैं एसिडिक। और जो OH- आयंस है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक। अब ये एसिड क्यों सर, बेस क्यों? आप सिंपल से कोई भी एग्जांपल उठाइए, HCl, HNO3, H2SO4, ओके। अब अगर इसमें से कोई भी सब्सटेंस उठा रहे हैं, अगर आप HCl उठा रहे हैं या HNO3 ले रहे हैं, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस को यहाँ से इरेज कर दें, ठीक। अगर सिंपल से हम H को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन से, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन में, तो ये भी आपका एक्वस मीडियम में है और ये भी आपका एक्वस मीडियम में है। क्योंकि सॉलिड स्टेट में ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट में कोई भी रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। जब भी कोई कंपाउंड बनता है वो जनरली या तो स्लाइटली गैसेस फॉर्म होना चाहिए, या तो अदरवाइज एक्वस या तो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो आपको शो नहीं करेगा। अब ये जो आपका H+ आयंस किस मीडियम में, हाइड्रोजन किस में ले रहे हैं हम लोग? एक्वस में।
क्लोरीन किस में ले रहे हैं हम लोग, एक्वस में। जब ये दोनों कंबाइन करता है तो आपका बनता है HCl। तो ये बनता कैसे, अब सिंपल देखिए, हाइड्रोजन भी याद करिए, प्लस आपका हाइड्रोजन के पास प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से नहीं, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी शो कर रहा है तो 1, एटॉमिक मास भी तो 1, तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी है तो 1। और क्लोरीन का अगर बात करें तो क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन को स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, क्लोरीन हैज अ हायर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी। क्लोरीन आपका नॉन मेटल मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और हायर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी के कारण क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन को ये खुद से गेन पे क्या करेगा, अपने तरफ अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी करके आपका H प्लस हाइड्रोजन पे एक आयन है और पॉइंट पे -1 कहाँ से आ गया, तो यहाँ तो 7 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है। इसलिए पढ़े होंगे कि आपका जो HCl का बॉन्ड जो होता है ना, वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पोलर क्यों कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि क्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इस कारण से आप देखिएगा जो क्लॉड देखिएगा क्लोरीन पे वो बड़ा क्लॉड होगा, और हाइड्रोजन पे जो क्लॉड होगा वो हाइड्रोजन पे क्लॉड छोटा होता है। क्लॉड इट मींस इसका स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन का देखिए, हाइड्रोजन का सेम ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन क्लोरीन का आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि इसके पास आउटरमोस्ट शेल का ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से वो गेन कर लेगा, इसलिए HCl एज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आपका HCl कौन होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो HCl किस में बनता है, आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी एफिनिटी के कारण से ये गेन जो कर लेगा, इसलिए आपका फॉर्मेशन होता है HCl। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या दिया आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, अब देखिए हर एक फर्स्ट एलिमेंट में क्या लिखा है, हाइड्रोजन। अब ध्यान रखिएगा, अगर हर कंपाउंड में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है तो वो आपका प्रॉपर्टी शो करेगा एसिडिक। वो क्या शो करेगा, आपका एसिडिक। तो HCl क्या हो गया आपका, एसिडिक। सिंपल। अगेन देखिए, अगर इसको आप यहाँ इसको क्लियर समझ लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं H2SO4 का। तो हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करते हैं सल्फेट से, सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयंस, सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयंस। तो सल्फेट से अगर ये आपका हाइड्रोजन रिएक्ट विद सल्फेट टू H2SO4, ये भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट आप देखिए, अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा रहा है नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रेट से NO3, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इससे फर्स्ट जो लिखे थे H2SO4, वो उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन विजिबल है, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन विजिबल है, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है विजिबल, हाइड्रोजन। जहां जहां आपका फर्स्ट एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन विजिबल हो रहा है, इट मींस वो क्या होगा, एसिडिक। यानी इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। तो सर बेस कहाँ फर्स्ट एलिमेंट में होगा, नहीं। तो बेस आपका फर्स्ट एलिमेंट में नहीं होता है, बेस के लिए आपको लास्ट जाना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार का फल थोड़ा मीठा होता है। अब देखिए बेस के लिए हम लोग लास्ट जाते हैं। अब लास्ट कैसे जाते हैं, सिंपल देखिए, आपका जो H प्लस आयंस एसिडिक है ना, तो OH माइनस क्या है आपका, बेसिक नेचर। तो बेसिक के लिए आपको हमेशा वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। जब भी रिएक्ट करेगा OH माइनस का फॉर्म में रिएक्ट करेगा, जब भी रिएक्ट करेगा किसका फॉर्म रिएक्ट करेगा, OH माइनस में। अब देखिए जैसे हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम आप जानते होंगे, सोडियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। आपका जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, सोडियम। तो सोडियम सॉरी फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, पोटासियम। पोटासियम के सेकंड लास्ट कौन एलिमेंट है आपका, सोडियम। तो सोडियम आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर। अब जैसे सोडियम अगर रिएक्ट करता है OH से, सोडियम रिएक्ट विद OH, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, NaOH। और ये जो NaOH बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नेचर क्या होगा, इसका बेसिसिटी। क्यों, सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है आपका मेटल। अब देखिए सोडियम मेटल है, अगर मेटल जब भी कभी नॉन मेटल के साथ आपका हाइड्रोक्साइड क्या है, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है वाटर का। तो ये सोडियम मेटल जब भी अगर हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा आपका बेसिक सिटी इन नेचर शो करेगा। तो सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेचर क्या हो गया आपका बेसिक। तो इसका नेचर क्या हो गया आपका बेसिक। अगेन देखिए अगर कैल्शियम से रिएक्ट करते हैं OH को, ऐसे जनरली हम लोग OH रिएक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो कैल्शियम अगर वाटर के फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है CaOH ऑल ट्वाइस, और साथ में इवेपोरेट होगा आपका हाइड्रोजन गैस। और यहाँ जो OH बनता है हाइड्रोक्साइड, दिस इज सो ऑफ PPT। PPT इट मींस
प्रेसिपिटेट। पीपीटी क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सॉरी कैल्शियम को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कभी भी आपका कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें अनसॉल्युबल सब्सटेंस रेस्ट बच जाता है, जो अनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या करते हैं कैल्शियम में पीपीटी बनाते हैं। आप देखे होंगे जो घर में पापा लोग पेंटिंग करने के लिए नॉर्मल जो पाउडर लाते हैं, जो ब्लीचिंग क्या उस पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का जो पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है, उस पाउडर को जब वाटर में आप डिजोल्व करते हैं तो वाटर क्या करते हैं उसमें आप उसको डिजोल्व होने के लिए 5 से 6 घंटा वाटर में छोड़ दीजिए रात भर, और देखते हैं सुबह में वो पूरा डिजोल्व नहीं होता, कुछ उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो कुछ स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है वही स्टोन आपका क्या है वो पीपीटी है, वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो कुछ एक्सपेक्ट आपका कुछ इसमें जो ऐसा एलिमेंट है जो पीपीटी के फॉर्मेशन हो जाता है, एक कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। तो आप देखिए ये आपका बेसिक नेचर हो गया, ये बेसिक नेचर हो गया, और आपको कुछ पहले जो एलिमेंट बनाए थे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, तो उसमें जो कुछ एलिमेंट था वो आपका किसका नेचर था एसिडिक। तो सर अब इसमें स्ट्रॉन्ग आता है और वीक आता है। अब देखिए कुछ इसमें ऐसा कंसेप्ट है जो आपको हम चलिए ऐसे बात करते हैं कि इसमें किसका लिटमस पेपर पर चेंज होगा, किसका लिटमस पेपर पर चेंज नहीं होगा। देखिए एक ट्रिक है जो हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा है, अगर नेचुरल इंडिकेटर को एसिड बना लेंगे तो रेड होगा और बेस बना लेंगे तो ब्लू होगा। अब वो सारा ट्रिक को कंबाइंड, वो सारा जितना आपका लिटमस पेपर थे, हैगिंग के फ्लावर थे, साथ में आपका रेड कैम लिप थे, टर्मरिक है। अब देखिए सिंपल से हमारे घर में टर्मरिक है, उसका पहले एग्जाम्पल देते हैं। अब जो हम लोग घर में टर्मरिक का यूज करते हैं, टर्मरिक यानी हल्दी, जो हल्दी यूज करते हैं, अगर आपने देखे होंगे हल्दी में आपकी मम्मी आपका पापा जो भी आपके घर में मेड जो खाना बनाती है, तो हल्दी जैसे हम लोग दाल में यूज करते हैं, सब्जी में यूज करते हैं, तो हल्दी क्या कर रहे हैं, हमने कोई नींबू नहीं छोड़े। नींबू कौन सा एसिड है उसमें, सिट्रस एसिड है, जिसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं। वो सिट्रिक एसिड आपका एसिड है, अगर उस एसिड को बेस से रेड कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, रेड में। लेकिन हल्दी देखिए, अगर आपका जो हल्दी है उस हल्दी में जैसे नींबू निचोड़ते तो उसमें कोई कलर चेंज होता है क्या, आपका दाल का कलर रेड हो जाता है जस्ट लाइक ब्लीडिंग, नहीं ना, आपका वो येलो का येलो ही कंटिन्यूस होता है। यानी टर्मरिक जो है अगर उसको एसिड में डिकम्पोज करेंगे या एसिड के साथ उसको रिएक्शन कराएंगे तो टर्मरिक आपका कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, अपना कलर कांस्टेंट रख लेता है, उसमें नो कलर चेंज होता है, कोई स्मेल चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि टर्मरिक आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है उसमें। लेकिन उसी टर्मरिक के पाउडर को आप क्या करिए, थोड़ा घर से वॉशिंग सोडा जो आपका सर्फ होता है उस वॉशिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करिए, और वाटर में डिसॉल्व हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा 1 स्पून आप उसमें हल्दी डिप करके उसको स्लाइटली स्टर करिए, थोड़ा मिक्स करिए। अब उसको जब मिक्स करेंगे तो कुछ समय के बाद देखेंगे जो आपका हल्दी था वो हल्दी का कलर पूरा रेडिश हो जाएगा। क्यों, तो हल्दी जो होता है आपका टर्मरिक जो होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करके अपना कलर चेंज कर देता है। आपका एसिड में कैसा था, वो कांस्टेंट था, और बेस में जाते हुए अपना कलर चेंज कर दिया, अब वो येलो से नहीं होके रेड में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल इसके लिए ट्रिक बनाया हम, लेबर ट्राई टू पॉपकॉर्न, ट्राई टू पॉपकॉर्न विद मेयोनीज। देखिए अब बोलेंगे सर ये कैसा ट्रिक है, इसमें जितना सारा आपका नेचुरल इंडिकेटर हो चाहे सिंथेटिक इंडिकेटर हो ये सारा कवर हो जाएगा। लेबर ट्राई टू पॉपकॉर्न विद मेयर, यानी एक लेबर जो है ना, तो जैसे कि लेबर है तो लेबर जो है वो ट्राई कर रहा है तो पॉपकॉर्न विद मेयर, यानी मेयर के साथ वो ट्राई कर रहा है पॉपकॉर्न का। अब सर इससे कैसे करेंगे, देखिए L4 यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं लिटमस, L4 लिटमस, ये फर्स्ट आप समझिए हम बेस का लिख रहे हैं, और ये जो होगा आपका एसिड का होगा। तो अगर लिटमस पेपर को बेस में डिप करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा आपका ब्लू, अगर एसिड में डिप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेड। अगर लिटमस पेपर को बेस में डिप करेंगे तो कैसा हो जाता है आपका ब्लू, एसिड में डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रेड। नेक्स्ट देखिए T4 हमने लिखते हैं यहाँ पर टर्मरिक, T4 क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग टर्मरिक, टर्मरिक टर्मरिक किसको, अब देखिए R4 क्या बताए थे एसिड, R4 क्या बताए थे एसिड, तो टर्मरिक को अगर एसिड में डिप करेंगे तो नो कलर चेंज, यानी टर्मरिक को अगर एसिड में टर्मरिक, अब
आर ये क्या है, रेड। तो रेड किस में हो जाएगा आपका, टर्मरिक रेड किस में हो जाएगा आपका, बेस में। टर्मरिक रेड किस में हो जाएगा, बेस में। एसिड में क्या हो जाएगा, येलो। क्योंकि हम जो नींबू निचोड़ते हैं दाल में, तो दाल में जो नींबू निचोड़ते हैं तो नींबू क्या है आपका, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो येलो कौन सा हो रहा है इसमें, येलो। अब येलो जो वाई जो है वो किस कौन सा प्रॉपर्टी का शो कर रहा है, एसिडिक का। और ये जो R4 किसका शो कर रहा है, ये बेसिक का, बेसिक का। अब ये क्या कर रहा है, लेबर ट्राई टू पॉपकॉर्न होती है, L4 लिटमस, D4 आपका ब्लू, बेस में रहेगा लिटमस पेपर ब्लू, एसिड में हो जाएगा लिटमस पेपर रेड, ओके। एंड T4 टर्मरिक, R4 रेड, सॉरी R4 रेड, और रेड किस में होता है, बेस में, Y4 येलो, येलो किस में रहता है, एसिडिक में, 2 नॉर्मल 2। अब P4 फिनोफ्थलीन होता है, P4 आप लिख लीजिएगा फिनोफ्थलीन। P4 क्या होता है आपका, फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन, अब देखिए फिनोफ्थलीन बेस में डिप करेंगे, और ये हमारा अगर इसमें एसिड में डिप करेंगे, तो अगर फिनोफ्थलीन को हम बेस में डिप करेंगे, फर्स्ट किस में डिप करेंगे, बेस में, फिनोफ्थलीन को बेस में डिप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पिंक। ये क्या हो जाएगा आपका, पिंक। फिनोफ्थलीन को अगर बेस में डिप करेंगे तो क्या कैसा कलर हो जाएगा आपका, पिंक। लेकिन इसको एसिड में डिप करेंगे, तो एसिड में डिप करेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, कलरलेस। P4 फिनोफ्थलीन, P4 पिंक, P4 फिनोफ्थलीन, P4 पिंक और C4 कलरलेस। आपको अगर फिनोफ्थलीन को एसिड में डिप कर रहे हैं, किस में डिप कर रहे हैं हम लोग, एसिड में, तो कलरलेस। तो ये जो कलरलेस किस में होगा आपका, एसिड में। और ये पिंक किस में होगा आपका, बेस में। ये पिंक किस में होगा आपका, बेस में। लेवर ट्राई टू पॉपकॉर्न विद मेयर, M4 मिथाइल ऑरेंज, M4 मिथाइल ऑरेंज। अब जो मिथाइल ऑरेंज है आपका, M4 क्या लिखा हम लोग, M4 मिथाइल। अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डिप करते हैं, अगर मिथाइल ऑरेंज को हम लोग किस में डिप करेंगे, एसिड में, तो एसिड में डिप करते हैं तो ये हो जाएगा रेड। अगर मिथाइल ऑरेंज को हम लोग एसिड में डिप करते हैं तो एसिड में डिप करने के बाद मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर का हो जाएगा आपका, रेड का। और बेस में डिप करते हैं ये हो जाएगा येलो। जैसे यहाँ पर ट्राई T4 टर्मरिक, R4 क्या था, रेड। रेड किस में होता है, बेस में। रेड किस में होता है, बेस में। येलो किस में होता है, एसिड में। पॉपकॉर्न P4 फिनोफ्थलीन हो गया, P4 आपका फिनोफ्थलीन हो गया। और पिंक किस में रहेंगे आपका, बेस में। कलरलेस किस में नहीं आएगा, एसिड में। यानी एसिड में इसको डिप करेंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा इसमें, समझ गए। और देखिए मेयर क्या है, तो M4 क्या होगी, मिथाइल ऑरेंज। M4 क्या लिखते हैं इसको, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। M4 क्या होगा आपका, मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डिप करते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डिप करते हैं तो रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डिप करते हैं, ये किसका है, एसिड। रेड किस में हो रहा है, एसिड। रेड किस में हो रहा है आपका, एसिड में। और अगर येलो में डिप, बेस में डिप करते हैं तो बेस में क्या हो रहा है आपका, येलो। बेस में क्या हो रहा है आपका, येलो, समझ गए। तो आपका देखिए L4 लेवर, L4 लेवर यानी लिटमस, B4 बेस यानी ब्लू, R4 रेड यानी एसिड, T4 टर्मरिक, R4 रेड यानी बेसिक। बेसिक टर्मरिक बेसिक रेड किस में होंगे, बेस में। Y4 येलो किस में होंगे, एसिड। P4 पॉपकॉर्न, सॉरी P4 फिनोफ्थलीन, P4 आपका पिंक, पिंक किस में होगा आपका, बेस में। C4 कलरलेस, कलरलेस किस में होंगे, एसिड में। विद मेयर M4 मिथाइल ऑरेंज, एक मतलब कुछ नहीं है। Y का मतलब येलो, येलो किस में होगा आपका, बेस में। येलो किस में हो जाएगा आपका, बेस में। और रेड किस में हो जाएंगे, एसिडिक। तो ये आपका सिंपल ट्रिक है जो बोर्ड के एग्जाम में काफी काम आएगा, समझ गए, बोर्ड के एग्जाम में काफी काम आएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो आप एसिड बेस सॉल्ट, इसको अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी पेन पे, कॉपीज पे अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम एसिड बेस सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद एक आता है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल डॉक्टर सोरेनसन ने डेवलपमेंट किए थे, और वो पीएच स्केल किसी भी प्रॉपर्टी को एसिडिक कितना है, बेसिक कितना है, तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है, ये कितना बेसिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पीएच स्केल हम 7 दिए हैं। ये 7 क्या है हमारे पास, न्यूट्रल एसिड। अब ये जो 7 है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, इसको बोलते हैं न्यूट्रल।
न्यूट्रल में कौन आता है? अभी हमने आप स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वाटर। वाटर क्या आपका न्यूट्रल। अब इसी वाटर को डिस्टिंग्विश कहते हैं। अब वीडियो को पीछे करके स्टार्टिंग से देखिएगा तो वहाँ सारा सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम सारा कुछ बता चुके हैं। तो ये जो आपका वाटर जो है वो न्यूट्रल स्टेट में, किस pH वैल्यू कितना है 7। इसको हम लोग बोलते हैं PHSK, सॉरी PHSK। P का 4 होता है, P मीन्स होता है पावर, पावर। H4 होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस कंपाउंड में कितना पावर है हाइड्रोजन का। जिसमें जितना कम पावर होगा हाइड्रोजन का वो सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जिस सब्सटेंस में जितना हाई पावर होगा एसिडिक हाइड्रोजन का वो सब्सटेंस उतना ही लो एसिडिक होगा, यानी वो बेसिसिटी में हो जाएगा। एंड जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपाउंड का पावर ऑफ हाइड्रोजन 14 है तो वो सब्सटेंस एसिडिक नहीं होगा, वो बेसिक हो जाएगा। और किसी मान लीजिए किसी सब्सटेंस का पावर ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू 1 है तो सब्सटेंस मोर एसिडिक हो जाएगा, समझ गए। अब ये जो न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल यानी 0 to 7, स्टार्टिंग हम 0 to 7 करते हैं, अगर इस 7 से पीछे आते हैं, अगर सिंपल समझ लीजिए एक एक्सिस है और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है ओरिजिन, सिंपल मैथ के लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अगर ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है तो यहाँ पे हम ओरिजिन को हमने डिनोट किया 7 से। तो इस ओरिजिन से अगर जो रिवर्स साइड में आएंगे तो यानी ये जो ओरिजिन है इसे रिवर्स साइड में आते हैं तो कितना जाते हैं 0 तक। अब यहाँ से जो यहाँ तक जाएंगे तो इस सब का नेचर होगा एसिडिक, एसिडिक नेचर। क्या होगा इसका नेचर? एसिडिक। तो सर इधर का नेचर क्या होगा? इधर का नेचर आपका बेसिक हो जाएगा, इधर का नेचर आपका क्या हो जाएगा, यानी कहाँ से ये आपका 0 to 7 एसिडिक नेचर होगा, और 7 to 14 इसका नेचर होगा आपका बेसिक, बेसिक इन नेचर, यानी इसका नेचर क्या होगा आपका बेसिक। इसका नेचर था एसिडिक, इसका नेचर हो गया आपका बेसिक। अब देखिए इस एसिडिक नेचर में और बेसिक नेचर में तो सारा हमारे पास जितना सारा एसिड है सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, सब वीक एसिड नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग भी है तो कुछ वीक भी है। सेम टाइप का बेस भी है, कुछ आपका वीक बेस है, कुछ आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीएच वैल्यू अलग होगा, जो वीक बेस है उसका पीएच वैल्यू अलग होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच वैल्यू अलग होता है, और जो वीक एसिड है उसका पीएच वैल्यू अलग होता है। देखिए अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 यानी 3.5, यानी यहाँ अगर जाएंगे तो 3.5, इसको हमने डिनोट करें 3.5। अगर यहाँ से लेके 3.5 तक जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3.5 to 7 यानी 3.5 to आपने 7 जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका वीक एसिड। क्या हो जाएगा ये आपका वीक एसिड, ये क्या हो जाएगा आपका वीक एसिड। सेम आप 1 2 3 एंड 3.5 यानी 0 से 3.5 के बीच में, कितना से कितना 0 to 3.5 के बीच में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो 0 to 3.5 स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 to 7 तो वीक एसिड, और 7 to 10.5 यानी यहाँ पे कितना है आपका 10.5। तो ये 7 to 10.5 जा रहे हैं तो इसमें आपका आएगा वीक बेस, वीक बेस। और 10.5 टू आप चल रहे फिर 10.5 से हम जा रहे हैं 14 तक, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? अब देखिए ये पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच स्केल डेवलपमेंट किए थे कौन? डॉक्टर सोरेनसेन। और इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था कि कौन सा एसिड कितना वीक होगा, कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सारा टेबल फिक्स किए थे। तो 0 to 3.5 यहाँ पर आपको मेंशन कर देते हैं 1 मिनट। आपका 0 to 3.5, 0 to 3.5, ये आपका 0 to 3.5 जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 to 7 वीक एसिड, और 7 to 10.5 आपका क्या आ जाएंगे इसमें वीक बेस, और 10.5 to 40 स्ट्रॉन्ग बेस। समझ गए? अब देखिए जो हमारा पीएच वैल्यू है HCl का, तो HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन इसमें जो HCl, अब देखिए इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन है तो इसमें आपको पावर ऑफ भी हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस का, यहाँ पे हाइड्रोजन जो आयंस होगा उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका नेचर हो जाएगा बेसिक। यहाँ पे पीएच वैल्यू जिसका हाइड्रोजन का वैल्यू कम होगा तो उसका नेचर हो जाएगा आपका एसिडिक। जैसे HCl की बात करते हैं तो HCl का पीएच वैल्यू 1 होता है, H2SO4 की बात करते हैं तो 1 प्लस समथिंग कुछ होता है आपका, ठीक है। तो इसी केस में आपका देखिए ये पीएच का पूरा स्केल हो गया, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए।
मेरे दोस्तों इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मूला के साथ एंड वीक एसिड के फॉर्मूला के साथ। वो वीक क्यों है, वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, स्ट्रॉन्ग बेस फार्मूला के साथ और स्ट्रॉन्ग वीक बेस फार्मूला के साथ। अब वो सारा हम फार्मूला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड क्यों वीक है, और वीक बेस आपको वीक क्यों है और स्ट्रॉन्ग बेस आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है। तो उस फार्मूला के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना भी एक वीडियो आपके इस वीडियो पे एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब बनता है। सो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।